एक लड़की अपने मायके में रहती है और पति से वो नाराज़ होने के बाद उसकी माँ और उसकी भाभियाँ उसे बुला लेते हैं और कहते हैं कि तेरी पालन पोषण हम करेंगे और तेरा सब कुछ देखभाल हम ही करेंगे और तेरी परेशानी नहीं होने देंगे और तेरे बच्चे हैं उनकी भी देखभाल हम करेंगे। जब माता पिता की और भाई की और सब ये बात सुनती हैं तो वो लड़की चली आती हैं और रहने लगती हैं। एक ही साल के बाद गुजरा जाता है तो उसके भाई और उसकी माँ और उसकी भाभियाँ उससे नफ़रत करने लगते हैं और भाई और सब लोग सोचते हैं कि गांव का एक रिश्तेदार है, उसकी पत्नी मर चुकी है तो इसके साथ 2-3 बच्चे हैं, ऐसा करें रीता को उसी के साथ सिलेक्ट कर दो और इसका खर्चा कौन उठाएगा। जब रीता को शाम से कहा जाता है कि तुझे पालने आदमी से एक विवाह कर लो और अपने पति को तलाक दे दो और तुझे उसके साथ ही शादी करवा दे और 3 बच्चे हैं और तेरी भी ज़िंदगी कट जाएगी और तू ठीक से वहाँ अपने जीवन यापन कर सकेगी और हमारे वहाँ कोई तेरे लिए अभी जगह नहीं है। जब ये बात सुनी जाती है तो रीता के होश भी उड़ जाते हैं और सोचने लगती हैं क्या हो रहा है मेरे साथ। हम तो अपने पति के साथ थे जैसे भी थे, लेकिन अपने बहुत बड़ी गलती की है। रीता अकेले में बैठकर रोने लगती हैं और शुरू कर देती हैं, मैं हूं बाबूलाल जानी, आप देख रहे हो बाबूलाल मीडिया और हमारे यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आज की जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये है रोहतक हिसार की कहानी है जो हरियाणा है, जो आपके आंसू निकल जाएगा। बड़ा दर्द भरी कहानी है। एक बार इस कहानी को अवश्य आप सुनिए। एक दिन ये रीता जब उसकी शादी नहीं होती है तो उसकी माँ और एक लड़के की तस्वीर दिखाती हैं और कहती है लड़का कैसा है, इसकी शादी तेरे से करवा देते हैं, कैसा होगा। लेकिन रीता उस समय तो कुछ नहीं कहती हैं, अपने बाबा से कहती हैं कि मैं लड़कों को देखना चाहती हूँ और सामने से उसको बाबा कहते हैं ठीक है मैं तुझे लड़के को दिखा दूंगा। जब लड़कों को बुलाया जाता है और दिखाया जाता है रीता उसे हाँ कर देती है और लड़का सुंदर और शातिर चालाक हैं और ठीक है। जब शादी कराई जाती है और शादी करने के बाद रीता अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है और उसके बाद जब वो सुशील के साथ अपनी पत्नी को देखता है तो घूंघट उठाता है और कहता है कि खास भगवान मेरी मुरादा पूरी कर ली है, क्योंकि रीता इतनी सुंदर होती है। मिठाई लाता है और पत्नी को खिलाता है और प्यार भरी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें होती है। धीरे धीरे समय यूँ गुजरता है, चला गया 7-8 महीने। पति और पत्नी दोनों बड़े प्यार से रहने लगते हैं और रहने के बाद जो होती हैं ये गर्भवती होती हैं और उसके भाई का रिश्ता उधर आता है और शादी होने के लिए होती है। लेकिन डॉक्टर ने ये कहा था कि आपको कहीं सफ़र नहीं करना है, तो आपको जब तक बच्चा पैदा ना हो जब तक आप घर में ही रहना है। लेकिन ये कहते ही कि मौके में कुछ कितनी भी अनबन हो और कुछ भी हो, शादी समारोह हो या फिर कुछ और हो, तो लड़कियां को ज़्यादा अपने मायके के जाने की शौक़ होती है, क्योंकि मायका और सासरे में कोई फ़र्क तो नहीं होता है। पर रीता जब सोचती हैं कि मेरे भाई की शादी है तो अपने पति से कहती हूँ कि मुझे जाना है और मेरे लिए सोना और कपड़े खरीदो और दवा दो, मैं जाऊँगी ज़रूर, अवश्य शादी में जाएंगे। लेकिन सुशील कहता है कि रीता डॉक्टर ने मना किया है कि तुम्हें सफ़र नहीं करना है, तुम्हें आराम करने के लिए कहा जाता है, फिर चले जाना, अभी मेरी बात मान जाओ। लेकिन रीता जो होती हैं वो ज़िद करने लगती हैं और अपनी माँ को फ़ोन लगा देती है और कहती है माँ मुझे ये भेजना नहीं चाहते हैं। लेकिन उसकी माँ और उसका भाई जब आता है और कहता है कि अपनी बेटी को बेचा नहीं है और हमें लेके जाएंगे। जब सुशील से बात कर जाती हैं तो सुशील जो होता है वो कहता है जाओ, ठीक से खर्चा देता हूँ, अपना ख्याल रखना, कोई दिक्कत ना आए और पाए। रीता जो होती है वो चली जाती हैं, भाई की शादी में जाती हैं, सब काम होते हैं। लेकिन धूमधाम से जिस दिन से काम होता है शादी वाला दिन था, जब लोग खुशी में गीत गाए रहे थे और डीजे पर नाच रहे थे। लेकिन जो रीता थी वो रास्ते में जा रही थी, एक गली में कीचड़ भरा हुआ था और उसकी
कीचड़ में रीता का पैर फिसल जाता है, उसे चोट लग जाती है और उसके पेट में दर्द होने लगता है। उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और जब डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर अंदर जब उसे भर्ती करता है, जब उसको चेकअप करता है तो उसका पेट के अंदर जो बच्चा हुआ होता है वो मिलता है। पर उधर बात सुशील को मरा हुआ मिलता है। तब बात सुशील को पता लगती है तो सुशील फौरन भागकर हॉस्पिटल में पहुंचता है और डॉक्टर को निकल के आता है और डॉक्टर कहता है सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सका। जो इसके पेट में बच्चा पड़ा है वो मर चुका है। लेकिन सुशील होता है वो सदमे में आ जाता है और कुर्सी पर वहीं बैठ जाता है। लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद जब रीता के पास जाता है और उसे कहता है कि रोने लगती है, कहती है मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं मानी, अगर मैं तुम्हारी बात मान लेती तो ये समस्या आज नहीं आती। आज सुशील भी कहता है कि तुमने मेरी बात मानी होती तो खास ये मुसीबत नहीं आती और अपने बच्चा गंवा दिया। उसे सही करता है और इलाज करवाने के बाद घर लेकर जाता है। लेकिन घर लेने के बाद क्या होता है, समय बड़ा बलवान होता है और 1 वर्ष के बाद उसके एक बेटा भी पैदा होता है और एक बेटी खुशी में जब घूमते हैं और अच्छा तरीके से होते हैं और 4 साल बाद बेटा 4 साल का हो जाता है। लेकिन एक दिन पत्नी कहती है रीता अपने पति से कि मेरे बेटे का गर्मी ज़्यादा लग रही हैं और एसी लाओ। और लेकिन सुशील कहता है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारे जो होटल हैं उसी पर भी बराबर नहीं चल रहा है। तो अपना भाई अमीर है लेकिन उसकी अमीर देखकर अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने जैसे भी हैं उससे में भी कर लेंगे, आप काम करिए। लेकिन पत्नी जो होती है वो ज़्यादा जिद कर लेती है और कहीं से पैसा लाकर वो घर पर एसी लगवा देता है। एसी लगवाने के बाद कुछ साल बाद उसकी एक बेटी भी पैदा होती है। बेटी बहुत सुंदर होती हैं, 2 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन कुछ बातों को चलते समय बदलता है और बच्चा जो होता है, लड़की जो होती है, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल तोड़ देते हैं और लैपटॉप तोड़ देते हैं। तो उसका पति होता है सुशील कहता है कि तुमने तो बच्चों को द्वारा सारी हद ही पार करवा दिए, हमारा लैपटॉप तोड़ दिया, मोबाइल तोड़ दिया। और रीता कुछ अपशब्द कहती हैं और उधर सुशील भी कहता है तो थोड़ा डांटता है। लेकिन रीता को बुरा लगता है, अपनी माँ से फ़ोन करती है मम्मी मेरे इस घर में कदर नहीं है, ना मुझे पैसे मिलते हैं ना कुछ, अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ। तो मेरा पति इतना दादागिरी कर रहा है, मुझसे बात भी नहीं करता है और मुझे खर्चा देता नहीं है। जब माँ और भाई सुनते हैं तो भाग चले आते हैं। तो उधर जो सुशील होता है वो वही कहता गया कि जो लेट कर रहे हो तो क्या होता है, आगे सास घर का, साला घर का, और उन्हें की बातों करना शुरू की सुशील से। जब ज़्यादा कहीं तो सुशील कहता है कि 1000 महीना मैं खर्चा देता हूँ और जैसे मेरी आर्थिक की स्थिति है, रीता कहती है कि ये तो जो बहुत तंग हुआ हूँ और 1000 में बच्चों के दूध भी नहीं आता है और इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, अभी मेरे छोड़ना चाहती हूँ। तो उसका मम्मी भी कहती है ठीक है बेटी, वहाँ रहना उचित नहीं है। ठीक कहा, वो रहना उचित नहीं है। लेकिन सुशील कहता है कि मान जाओ पछताना होगा। लेकिन मम्मी और भाई कहने से वो नहीं रुकती है और चली जाती है। जब मायके चली जाती है 1 वर्ष रहने के बाद अपने दीपावली का वक्त आता है तो रीता जो होती है वो अपने भाभी और भाई से कहती है कि अपने जो बच्चे हैं कपड़े और शॉपिंग करना चाहती हूँ। तो भाभी सीधे से जवाब देती हैं अगर शॉपिंग करती होती तो वही तो अच्छी होती, तो अपने ससुराल में अच्छी भी होती और वैसी भी रहती। लेकिन मायके में तेरा क्या है, तू क्या पैसा पैदा नहीं करती है, तेरे 2 बच्चे हैं और तू वहाँ रहती हैं, कोई काम धंधा तो नहीं कर रही हैं। और ऐसा कहा जाता है। जब ये कहा था तो रीता अपने पति को याद करके रात भर रोने लगती है। उधर जो सुशील होता है वो घर पर आर्थिक इतनी गड़बड़ हो जाती है कि पत्नी भी चली गई और होटल भी पर भी कर्जा ज़्यादा हो गया और उसका एक मित्र होता है उसे विदेश लेकर चला जाता है और पैसा इकट्ठा करता है। और तो सुशील सोचता है कि एक दिन क्या करूं,
क्या ना करूं, पत्नी कैसे भी मिले वो भी आ जाते हैं। तो घर आता है और आने के बाद सोचता है कि चल जाते हैं और पत्नी के पास चले जाते हैं। और उधर रीता भी सोचती है कि मेरा पति कैसा भी है, अब मैं वहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। रात भर हो गई है और सवेरा जब होता है तो अपने कमरे में जागी तो देखा किसी ने गेट खटखटाया। तो जब गेट की कुंडी खोटी तो खोला तो देखा गया तो उसका पति खड़ा था। जब पति को जब देखा तो फूट फूट कर रोने लगी और पैर में गिर गई और मुझे भूल हो गई और मैंने समझा नहीं, मैंने तुम्हें परखा नहीं। जब जो भी आप शांति कीजिए अपनी पत्नी से, कहता है कि कुछ बाकी हो भी कर लो। और अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर वो घर आ जाता है। जब पत्नी अपने जो कर्म में अपनी भी कर्मी होती है वो महसूस कर लेती है और अपने घर पर बड़े आराम से और दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं। और इसी कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही था कि पति और पत्नी छोटी सी बातों पर विवाद ज़्यादा हो जाता है और बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं और बड़े बड़े झगड़ा हो जाता है, लेकिन अंत में उस पर फैसला होता है वो। लेकिन उससे फैसले को जब बर्बादी हो जाती है और जिस घर में माँ और भाई घुस जाते हैं तो उसी लड़के का घर बिगड़ना निश्चित होता है। जहाँ भाई और माँ की एंट्री हो जाती है तो सबसे रोल होता है और माँ एक एंट्री और ससुराल में बेटी की घर पर बर्बादी हो जाता है। और ये इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य यही है, किसी को जागरूक करना है और हमारे किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगली नई कहानी में मिलते हैं और राम राम, नमस्कार।